तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से करके जॉब छोड़ के खुद का डेयरी फार्म कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। 45 लीटर और शाम को 45 लीटर दूध अच्छा, महीने का बिल कितना बन जाता है? महीने का लगभग 90,000 के समथिंग बिल हो जाता है। अच्छा, 90,000 का बिल बन जाता है। इसमें आपका खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा सर अपने 50 से 60% खर्चा हो जाता है। अच्छा, तो कितना बच जाता है? अभी 40-45 40-45 हम साल भर का। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे खेती वगैरह अफीम के पट्टे हैं, तो अफीम वाले ले जाते हैं देसी खाद जो अपन प्योरिटी के साथ देते हैं, तो वो उसके साथ हम सेल कर देते हैं। क्या रेट जाता है वो अपने 7,000 रुपये ट्रॉली जाता है। 7,000 रुपये ट्रॉली? ये सर 3 से 3.5 साल का है सर। 3 से 3.5 साल का। जो ठाण बनाई है आपने, जी। ठाण की हाइट काफी नीचे रखी है आपने। हाँ। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सर अगर पशु थोड़ा झुक के खाएगा तो उसकी लाड़ अच्छी बनेगी। लाड़ अच्छी बनेगी तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि सर बहुत बड़े फार्मर जो होते हैं जो ऊंचा रख देते हैं, तो उससे क्या उनकी जो सर ऊंचा रहता है तो लाल नहीं बन पाती उनका, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खराब ही रहता है। खराब रहता है। हाँ। मैनेजमेंट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो आप? फीडिंग में सर अच्छी कंपनी का फीड यूज करना चाहिए। जो आजकल जो किसान लगभग करते हैं कि कम खर्चे में जो फीड आ रहा है उसका यूज ज्यादा करने लगे हैं, जो पैसे के बचाव के चक्कर है। उससे क्या होता है सर, फिर गाय का बॉडी स्कोर टूटेगा, फिर दूध तो एक बार में ज्यादा देगी लेकिन उसकी जो बॉडी स्कोर टूटने के बाद लगभग सभी तरह की बीमारियों का प्रकोप ऊपर आएगा सर। अच्छा, जो गोबर वगैरह आता है आपका, हाँ। वो कहाँ जाता है? गोबर और पैसा अभी इकट्ठा करते हैं हम साल भर का। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे खेती वगैरह अफीम के पट्टे हैं, तो अफीम वाले ले जाते हैं देसी खाद जो अपन प्योरिटी के साथ देते हैं, तो वो उसके साथ हम सेल कर देते हैं। क्या रेट जाता है वो अपने 7,000 रुपये ट्रॉली जाता है। 7,000 रुपये ट्रॉली? जी। डबल फंटे में जाता है सिंगल में? डबल फंटे में जाता है सर। देख सकते हो इन्होंने सामने इसका उपयोग भी कर रखा है, सामने सब्जी भी लगा रखी ताकि इनको ऑर्गेनिक जो सब्जी है, हरी सब्जी, वो मिल पाए। सर्दियों में अपनी गाय यहीं बंदी रहती है या नहीं? सर्दियों में अपने खुला सिस्टम रख रखा सर। अच्छा, ये वाला एरिया पूरा खुला है? जी। तो इसमें आप छोड़ देते हो, खुला छोड़ते हो? हाँ, खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, और ये देखो भाई स्ट्रक्चर भी बना रखा है, कोई गाय बीमार हो जाए तो इसमें इलाज कर सकते हैं ना। अच्छा, ये जुगाड़ एआई वगैरह और बीमार होने के लिए करवा रखा है? हाँ जी, वैक्सीनेशन के लिए अगर एआई करवानी हो तो इसमें क्या सर अपनी खुद की सावधानी रहती है सर। मारने करने का काम नहीं है। हाँ। और ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आराम से पशु कवर हो जाएगा। इसमें खुला छोड़ देते हो है ना? जी। अच्छा, ये बुल भी ला रखा है आपने? जी, ये मैंने शौक से रख रखा सर। अच्छा, शौक से रख रखा। ये गिर बुल है सर। हाँ। तो अगर कोई एआई करवाना चाहता तो आपके यहाँ लाके क्या नाम इसको क्रॉस करवाना चाहता तो यहाँ लाके करवा सकता है? जी, अभी तो हमने इसको चालू नहीं किया था सर। हाँ। तो अभी तो ये खुला रहता था, लगभग अभी महीने 1.5 महीने गर्मी से हमने इसको बांध रखा है, लेकिन अभी इसकी शुरू करेंगे मतलब। अच्छा, मीटिंग शुरू करवाओगे? हाँ। है ना? कहाँ से लेके आए थे इसकी पेडिग्री? ये सर ये अपने एक मित्र था जो गाय लेके आए थे। हाँ। बाहर से। हाँ। तो उनका बूल हो गया था गाय, उन्होंने फिर काम छोड़ दिया था, तो फिर हमने ये बूल था जो हमको अच्छा लगा था, तो शौक से इसको लाया था हम। अगर मैं इसके मदर के अगर मिल्क रिकॉर्ड की बात करूँ तो कितना है उसका? उसका सर 16 से 17 लीटर पूरे दिन का था सर। 16 से 17 लीटर दूध पूरे दिन का था। हाँ। भाई आप है ना इसको अच्छा खिला पिला रहे हो, बढ़िया तगड़ा कर रखा है। क्या उम्र का बच्चा है ये? ये सर 3 से 3.5 साल का है सर। 3 से 3.5 साल का। हाँ। अब इससे एआई करवाओ। हाँ। क्या नाम इसका, फिजिकल मीटिंग कराओ। जी। मीटिंग कराओ, उसका आप चार्ज कर दो। जी। भाई देखो, लोग बाग बोलते हैं ना कि सिर्फ गाय के दूध से ही पैसा आता है। हाँ। तो बेल भी हमारे लिए उपयोगी। इस बेल से जो मीटिंग कराओ उसका 500 या 700 या 1000 रुपये जो भी आपको लेना है वो लेना शुरू कर दो, ताकि इसका जीवन है वो अच्छे से निकलेगा। और इसको आप फीडिंग भी अच्छी करवाओगे तो इसकी हेल्थ और भी, वैसे आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया। नहीं, इसको हम जैसे फीडिंग में भी इसकी कमी नहीं रखते हैं। और किसान लोग हमारे पास कॉल भी आते हैं इसके, लेकिन हमने अभी चालू नहीं किया था कि अभी क्या ज़्यादा जल्दी कर दे तो इनका साथ थोड़ा फिजिकल थोड़ा वीकनेस आ जाती है। अच्छा। तो अब इसको थोड़ा अच्छा तैयार करेंगे। थोड़ा अभी वीकनेस तो इसे कम है थोड़ी, उसके हिसाब से क्या खुला रहता था सर। अच्छा। तो अभी गर्मी के हिसाब से हमने इसको बांध दिया। अच्छा। थोड़ा उस हिसाब से अग्रेशन भी करता है। क्या उम्र कर ली इसने अभी 3.5 साल हो गए सर। 3.5 साल। अभी तो इसकी मीटिंग अब इसकी शुरू करवा दो। हाँ, ये अब करते हैं सर। इसको क्रॉस कराओ भाई। मैं ये वीडियो अलग से डाल दूंगा भाई। चित्तौड़ के अपना अरनिया जोशी, इसके आसपास में किसी के पास देसी गिर नस्ल की गाय है, तो इसकी जो मदर का जो मिल्क रिकॉर्ड था 15 से 16 लीटर दूध पर डे का था। तो इससे मेटिंग करवा सकते हो। और जो गिर गाय होती है उसका दूध एवरेज वही आता है 16, 17, 18 लीटर दूध इसके आसपास का है। तो आप यहाँ पे लाके करवा सकते हो, फार्म पे ही ये सुविधा मिल जाएगी आपको। और भाई इनको दे के जाना, क्योंकि जो देसी गोवंश बचाने के लिए लोग बाग बातें तो बहुत सारी करते हैं, पर जब जेब डीली करने की बात आती है उस समय डीली नहीं करते। भाई इन चीज़ों पे अगर अपन ध्यान देंगे, आप HF क्रॉस पे और दूसरी ब्रीड पे काम कर रहे हो, फिर भी आपने रखा, ये आपकी गौ सेवा को दर्शाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे यूथ हमारे आपकी तरह सोचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश में नवाचार जरूर होगा। और जो गाय है जो रोड पे घूमती है ना, उनको रोड पे आने की जरूरत नहीं। अगर अच्छा दूध दे रही तो क्यों रोड पे जाए? जी। अपने पास अभी
अभी अपने पास 9 गाय है सर। 9 गाय, इनमें से मिल्किंग पे कितनी है? अभी 7 गाय मिल्किंग पे चल रही है सर। 7 गाय है जो दूध देने वाली। कितने टाइम से कर रहे हो ये आप? ये मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। इनका जो दूध कितना हो जाता है एक दिन का? अभी एक टाइम का अपने पास सुबह 45 लीटर और शाम को 45 लीटर दूध होता महीने का बिल कितना बन जाता है। है? महीने का लगभग 90,000 के समथिंग बिल हो जाता है। अच्छा, 90,000 का बिल बन जाता है। इसमें आपका खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा सर अपने 50 से 60% खर्चा हो जाता है। अच्छा, तो कितना बच जाता है अभी 40-45। 40-45 सालाना अगर बात करूं कि जो दूध और गाय यहाँ से सेल करते हो, जो बच्चियाँ तैयार होती है उसकी, तो कितना बच जाता है आपका यहाँ से? अपने जैसे मान लो 5, 5.5 लाख 6 लाख दूध का बच जाता है अपने, और 3 से 4 अपन गाय साल की बेच देते हैं। अच्छा, तो गाय अपने 80 से 1 लाख के बीच में जाती है सर। अच्छा, तो 9 साढ़े 9 लाख के आसपास, 9 से 10 लाख के बीच आपका यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। हो जाता है। अच्छा, जब ये नया डेयरी फार्म शुरू किया था उस समय क्या क्या दिक्कत आई थी आपको? दिक्कत तो सर एक बार बाहर से जब गाय लाते तो थोड़ी रिपीटिंग की समस्या ज़्यादा आती है, तो रिपीट की समस्या ज़्यादा आई थी। अच्छा, हाँ। तो फिर रिपीट में सर परेशान भी मैं खुद हुआ था। तो घर वाले भी बोलते थे कि अभी मतलब गाय रुकी नहीं अभी, तो अभी इनका क्या होगा, जैसे दूध भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो फिर धीरे धीरे इनका जानकारी ली, मतलब कैसे क्या मैनेज करना है इसको, पर धीरे धीरे सीख के फिर अपने को मैनेज करता गया और फिर आगे बढ़ता गया। अच्छा, आप नौकरी छोड़ के आए, फैक्ट्री की नौकरी, जेके की भी नौकरी छोड़ के आए, तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला? बोला तो सर 5-6 महीने तक थोड़ा चला रहा घर पे। हाँ, फिर बढ़ता गया आगे, फिर चलो घर वालों के साथ रहा। तो जब आपका प्रॉफिट नजर आया तो फिर उन्होंने लड़ना मना कर दिया ना कि भाई हाँ अब सही रहा आप है ना? हाँ, ठीक है। नए लोग हैं जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? यही कि शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कम से शुरुआत करो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 2 गाय लेके आप शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओ, इनके बारे में नॉलेज लेते जाओ, कि छोटी से बड़ी लेके समस्या आप लेते जाओ, खुद करो। अगर आप 1-2 गाय से शुरुआत करो तो लेबर के भरोसे मत रहो। आप बढ़ते भी गए, अगर 10-12 गाय भी हो गई तो आप लेबर रखो, लेकिन अपना जो इसकी फीडिंग का मैनेजमेंट वगैरह है जो आप खुद स्वयं करें। जो लेबर है उससे तो आप ठीक है हार्ड वर्क करवा सकते हो, जैसे भूसा डलवाना, गोबर डलवाना, सफाई करवाना, लेकिन इनकी जो मिल्किंग हो गई, फीडिंग हो गई, ये आप खुद अपने अंडर रह के करवाओ तो अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा फायदा। जैसे आप ये डेयरी फार्म पे आ जाते हो? सुबह लगभग हम 4 बजे आ जाते हैं और 4 बजे आते ही शुरू हो जाते हैं और 6 बजे फ्री हो जाते हैं हम। 6 बजे फ्री हो जाते हैं। वापस दिन में इनकी कुछ नहीं करना है? दिन में एक बार फिर 8-9 बजे आते हैं, इनको पानी वगैरह सफाई वगैरह करवा देते हैं, फिर इनके रेस्ट का सफाई वगैरह करवा फिर छोड़ दे, कुछ नहीं करते। फिर शाम को अब अभी 4 बजे का टाइम, शाम को 4 बजे आते हो? उससे पहले नहीं आते हो? नहीं, दिन में कुछ नहीं। दिन में कुछ नहीं? जी। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, जैसे सुबह शाम का तो टाइम हो ही गया। हाँ। इसके अलावा लेबर कितनी रख रखी है? लेबर अपने पास फिलहाल एक ही रहती है। एक ही रखी हुई है? अच्छा। और जैसे इनके लिए हरा और सूखा चारा कितना वो रखा है आपने? सूखा तो हम साल में एक बार ही स्टॉक कर लेते हैं, जैसे गर्मियों में निकलता गेहूं का, और हरा चारा अपने खेत पे आधे 1 बीघे के समथिंग लगा देते हैं। क्या क्या लगा रखा है उसमें? अभी अपने पास नेपियर लगा हुआ जो चल रहा है, और अभी बाजरा बो रखा जिसकी कटिंग अब शुरू होने वाली है। अच्छा, ठीक है। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको डेयरी फार्म करना है? सर एक तो अपन किसान लेवल पे है, गाँव में रहते हैं, और बचपन से गाय रखने का शौक था, तो उस हिसाब से हम इस प्रोफेशन में आ गए थे सर। आपके गांव में कितने डेयरी फार्म? अपने 3 से 4 है, छोटे बड़े सब मिला के। डेयरी फार्म से अच्छा कमाते हैं? जी, अच्छा कमाते हैं। आप कितना कमा लेते हो इस डेयरी फार्म से? इससे सर अपन अभी ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन अपन ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। देख सकते हो बच्चियाँ तैयार हो रही है जी। अच्छा, बच्चों को खिलाने के लिए साथ दूध के साथ साथ अच्छा खिलाने के साथ साथ, तो उसमें अपने 50-60% खर्चा हो जाता है अपने। 50 से 60% खर्चा हो जाता है। बिल कितने का बनता है महीने का? बिल अपने 80-90 हज़ार रुपये समथिंग। 80 से 90 हज़ार का बनता है। 90 हज़ार का बन रहा था आपका, 45,000 रुपये आपका यहाँ से सूखा बच जाता है। बच जाता है। 45 बच जाता है? हाँ। अच्छा। सालाना कितनी बच्चियाँ तैयार होती है अपने यहाँ? सालाना अपने 3 से 4 बच्चियाँ तैयार हो जाती है। 3 से 4 बच्चे। ये बच्चे क्या रेट सेल करते हो आप? जैसे बच्चे तो हम सेल नहीं करते हैं, बच्चे हम घर पे रख लेते हैं, फिर जो गाय होती है अपन गाय निकाल देते हैं। गाय निकाल देते हो तो मतलब कहीं 70-80 हज़ार रुपये एक पे निकलता है। जी। तो 7-28 मतलब 280 3 लाख के आसपास यहाँ से हो जाता है। हाँ। और ये सर्दी गर्मी में दूध बढ़ता है या घटता है, कैसे क्या रहता है? जैसे सर्दी में तो इनकी काल्विंग हुई, अगर सर्दी में ताज़ा तो दूध अच्छा रहेगा, पूरा ब्यात अच्छा निकलेगा। अच्छा। अगर गर्मी में इनकी अगर ब्यात हो गई अपनी, तो कहीं न कहीं मिल्क कैपेसिटी पर पूरे साल अच्छा असर रहेगा उस पर। अच्छा। पूरे साल भर का अगर मैं दूध की कैलकुलेशन करूँ तो कितना सूखा बच जाता है दूध से आपका? अगर साल का एवरेज निकाले तो
हो जाता है अपने, हम मान लो कि अपन 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए 6-7 लाख रुपए सूखा दूध का बच जाता है, बच क्योंकि जाता सर्दी भी आती है उस समय दूध भी बढ़ता है। ये तो गर्मी का भी समय बता रहे हो, इस समय 90 लीटर दूध हो रहा है ना। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, अगर आपने नौकरी छोड़ के क्यों आए हैं, उस समय क्या लगा कि भाई मुझे ये करना चाहिए भाई? नौकरी में सर एक तो कि परमानेंट इनकम रहती है कि उसमें सोर्स यही मिलेगा आपको, सुबह जाना और शाम को आना है। इसमें अपन चाहे जितना कि अपन जैसे जैसे अपनी कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ा के अपना मतलब जो इनकम है वो बढ़ा सकते हैं सर। अच्छा, उसमें फिक्स नहीं है ना। हाँ, उसमें मतलब उसमें फिक्स है और इसमें तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं ना। अच्छा, नए युवाओं लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? आपके जैसे यूथ है उनको क्या कहना चाहोगे? यही आप शुरुआत करो 2 गाय से करो अच्छे, लेकिन कभी ज़्यादा गाय एक साथ नहीं लाना चाहिए। जैसे 5 से 10 एक साथ ले आते हैं, 6-7 एक साथ लेके आ जाते हैं, फिर उनसे क्या मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, 3 साल 4 साल हो गए, अगर वो एक साथ लाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास। नए बंदे क्या फिर वो एक साथ 6 से 7 8, जैसे कोई अगर सब्सिडी में लोन मिल रहा है तो उसे लेके एक साथ 10-9 पशु एक साथ लेके आ जाते हैं, फिर उनके साथ क्या मैनेजमेंट बिगड़ जाता है सब पूरा। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, जैसे ये तो बताया आपने ज़्यादा पशु नहीं लेके आना चाहिए, दूसरा कौन सी नस्ल की गाय लेके आनी चाहिए? सर अगर मेरे बेल्ट की बात करूँ, चित्तौड़गढ़ बेल्ट की, तो अगर बाहर से पशु ला रहे हो तो आप HF क्रॉस में लेके आओ। HF क्रॉस लेके आए जी, प्योर ब्रीड नहीं लेके आए? प्योर नहीं लानी, प्योर ब्रीड लेके आएगा तो वो सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, ज़्यादा दूध के चक्कर में फेल हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ फार्म पे लाने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी क्या बरतें? एक तो लगभग अपन चाहे मतलब अगर हो सके तो प्रेग्नेंट पशु लेके आना चाहिए, जिसमें कम से कम 15-20 और 1 मंथ का कालीन का टाइम हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे ताज़ा ब्याई हुई जो सो लेके आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एक तो ब्याई हुई की कमजोरी रहती है, एक उसके बाद आने की जो मतलब पूरे रास्ते खड़े खड़े आएगी तो उसकी थकावट रहती है, तो उससे क्या पशु मतलब बीमार होने, वीकनेस का समस्या ज़्यादा आ जाती है। तो हो सके तो जितना प्रेग्नेंट पशु लेके आओ तो अच्छा रहेगा, तो उससे क्या मतलब आने के बाद प्रेग्नेंट पशु के साथ में एक दिक्कत आती है, दूध का पता नहीं चलता है लोगों को। जी, वो तो क्या सर, अगर आपको नया शुरुआत है तो आप किसी साथ एक्सपीरियंस बंदे को लेके जाओ। अच्छा, तो उसी के साथ गाय की ब्रीड वगैरह, थन की बनावट, जैसे मेन तो फोकस होता है ब्रीड, अगर ब्रीड अच्छी होगी तो दूध अपने आप देगी सर। अच्छा, और भाई सामने वाला जो व्यापारी है वो भी आपके मतलब अच्छा व्यापारी और जान पहचान का, तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। थनेला आपके डेयरी फार्म में आया, तो आपने थनेले से बचाव के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा? सर सबसे पहले तो गाय लाने से पहले हमने मेट लाए थे सर, जो मेट हम गाय लाने से पहले ला के रख दिए थे, तो गाय के नीचे बिछाने के लिए। इससे क्या थोड़ा साफ सफाई, जो अडर पे जो मतलब टाइट पत्थर और गिट्टी से जो लगता है ना सर, उससे बचाव के लिए हमने मेट लाए थे। उससे थोड़ा थनों पे भी अच्छा प्रभाव रहता है, तो थनेला की समस्या कम आती है सर। अच्छा, थनेले से बचाव के लिए आपने मेट लगाई और साफ सफाई का प्रॉपर मैनेजमेंट रखा। अच्छा, जैसे शेड बनाया तो यहाँ पे पेशाब नहीं रुके, उसके लिए आपने ढलान कितना दिया है? ढलान सर थोड़ा हल्का ही रखा, ज्यादा ढलान नहीं रखा सर। अच्छा, तो ज्यादा ढलान से क्या आजकल सर जब अपन AI करवाते हैं ना, तो उसके बाद जब गाय बैठती तो ज्यादा ढलान से उसे AI के जो सीमन डलवाते हैं वो सीमन भी बाहर निकल जाता है, और जब गाय ब्याती है उस टाइम थोड़ा सर वो जो बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में कांटा निकलने की समस्या ज्यादा आती है। अच्छा, तो कम ढलान रखा फिर भी आपका आराम से यहाँ पे पानी भराने का, पैसा भराने का दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, साफ सफाई का मैनेजमेंट अच्छा रखोगे तो आपको थनेला नहीं होगा, है ना। अच्छा, जब आप गाय लेके आए थे तो यहाँ लोकल बेल्ट से खरीदी या बाहर से लेके? नहीं, बाहर से लेके आया था मैं सर। कहाँ से लेके आए थे? मैं श्री गंगानगर से लेके आया था। गंगानगर से लेने गए। मुझे यूँ बताओ, गंगानगर की गाय यहाँ पे लाने के बाद सेट हो जाती है या दिक्कत ज़्यादा आती है? नहीं सर, गंगानगर से लाने के बाद आराम से सेट हो जाती है, दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं आती है। बस थोड़ी मतलब बाहर से लाने के बाद वही होती है, थोड़ी रिपीट ज़्यादा होती है, तो उसका थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट रखना पड़ता है। मैनेजमेंट यहाँ के लोकल कोई क्रॉस ब्रीड खरीदेगा तो जब वो उसमें बीमारियां तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिल्क कैपेसिटी इतनी नहीं रहती है सर। लोकल जो गाय रहती है ना वो 5 से 7 लीटर ज़्यादा उससे नहीं मिलती है। अच्छा, गंगानगर से आप जो गाय लेके आए उसमें उसकी दूध देने की कैपेसिटी क्या थी? उसमें सर 10+ थी सर, पर 10+ साहिवाल क्रॉस लेके आए वहाँ से? नहीं सर, HF क्रॉस में लाया। HF क्रॉस वहाँ से लेके आए, क्योंकि अधिकतर जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है वहाँ से साहिवाल क्रॉस गाय ज़्यादा आती है, HF क्रॉस कम देखने को मिलती है। अगर कोई किसान भाई नहीं जानता हो तो मैं बताता हूँ, मेड़ता और नागौर बेल्ट है, उस बेल्ट से भी अगर आप HF क्रॉस गाय लेके आओगे वो दूध देने में 10 से 12 लीटर, यहाँ तक कि 13-14 लीटर भी दूध देने की कैपेसिटी वो रखती है, और वही अपना 70-75 और 80-85 हज़ार की रेट में मिल जाएगी। भाई गाय की कीमत डिपेंड करती है उसके ब्यांत पे, कम ब्यांत की और नीचे बच्ची है, दूध में अच्छी है, रंग रूप में और खूबसूरती में अच्छी है, तो उसकी रेट कहीं न कहीं बढ़ जाती है ना। ये चीज़ें निर्भर करती। जैसे आपने ये जो पूरा फार्म शुरू किया, इससे पहले शेड आपने बहुत ही शानदार बनाया, आपने
चित्तौड़गढ़ जिले के होते हुए भी आपने जो पंजाब वाला पैटर्न फॉलो किया, ये आपने कहाँ से देखा था? ये सर ये पंजाब के जो फार्म देखते थे उस हिसाब से थोड़ा हमारे चित्तौड़गढ़ में सर गर्मी का प्रकोप ज्यादा ही रहता है सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि पथरीला इलाका तो चारों तरफ से नीचे से भी गर्मी आती है, क्योंकि नीचे भी पत्थर ही है चारों तरफ। तो उस हिसाब से शेड से क्या थोड़ा ऊपर रहेगा तो ऊपर की गर्मी कम लगेगी सर। कम लगेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन है। इधर की हवा उधर निकल जाएगी और हवा अच्छी मिलेगी, तो पशुओं को बीमार होने की समस्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, जब ये शेड बनाया था, शेड में कितना खर्चा हो गया था आपका? तो ये 4 साल मतलब लगभग इसको हो गए 3 साल हो गए सर बनाए हुए। उस टाइम तो कम ही आया था, तो 1.25 लाख 1.5 लाख के समथिंग शेड कंप्लीट हो गया था। पूरा कंप्लीट हो गया था शेड, है ना। और उस समय 2 गाय लेके आए थे, तो मतलब 1,20,000 के आसपास गाय आ गई थी आपकी कि 1,30 के आसपास? 1,20 में लगभग वहाँ से खरीदी थी और फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह करके 1,30 में यहाँ 10,000 में यहाँ पे उतर गई थी। अच्छा, पिकअप में लेके आए थे या किस में लेके? नहीं, उसमें हम 2-3 साथी गए थे, तो उस हिसाब से हमारा थोड़ा बड़ी गाड़ी लेके आए तो कम रेट सस्ता पड़ गया, है ना। अच्छा अच्छा, तो मात्र 10,000 में 2 गाय आपके घर पे आ गई। अच्छा अच्छा, गाय लाने के बाद कितने टाइम में आपने इनको फ्री कर लिया? उसको कम से कम सर 6-7 महीने के अंदर अंदर कर दिया था। गाय की कीमत निकाल ली। ली अच्छा अच्छा भाई, एक गाय मतलब अगर कोई डेयरी फार्म शुरुआत कर रहा है तो कितने लीटर वाली गाय से शुरुआत करना चाहिए? सर शुरुआत में कम से कम 10 लीटर तो होनी ही चाहिए सर। 10 लीटर दूध देने वाली होनी चाहिए। हाँ। इससे नीचे लेके आएगा तो उसका उससे सर फिर अपन खर्चा निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल जो आप देख लो सर, जो फीडिंग आ रही, फीडिंग की कॉस्ट बढ़ती जा रही धीरे धीरे। अभी 2 दिन पहले ही सभी मतलब जो अच्छी कंपनियों में फीड वगैरह पे 50 से 80 रुपए बढ़ा दिए थे सर। तो उस पर फिर कम लीटर दूध वाली होगी तो फिर अपन उसका खर्चा नहीं निकाल पाएंगे सर। अच्छा अच्छा जी, तो आपको अच्छा फीड भी अच्छा देना जरूरी है और गाय भी अच्छी लेके आनी, अच्छी 10 लीटर प्लस की लेके आनी ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो आपको दूध अच्छा देगी तो आप उसका खर्चा भी निकाल पाओगे और आपकी बचत भी हो पाएगी। नहीं तो ज़्यादा खिलाना भी महंगा पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, मैं बात करूँ फीडिंग मैनेजमेंट की, फीड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो आप? फीडिंग में सर अच्छी कंपनी का फीड यूज़ करना चाहिए। जो आजकल जो किसान लगभग करते हैं कि कम खर्चे में जो फीड आ रहा है उसका यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, जो पैसे के बचाव के चक्कर। उससे क्या होता है सर, फिर गाय का बॉडी स्कोर टूटेगा, फिर दूध तो एक बार में ज़्यादा देगी, लेकिन उसकी जो बॉडी स्कोर टूटने के बाद लगभग सभी तरह की बीमारियों का प्रकोप ऊपर आएगा सर उसका। अच्छा अच्छा, अभी आप करंट टाइम में कौन सा फीड दे रहे हो? अभी हमारे पास धार का पशु आहार चल रहा है सर। अच्छा, धार का पशु आहार देने का क्या फायदा है? उससे सर एक तो इसका बॉडी स्कोर नहीं टूट रहा है, वो अच्छी मिल्क कैपेसिटी चल रही है। अभी गर्मी के हिसाब से भी तो उससे मतलब दूध अपने जो टूटने की होती है वो नहीं टूटा इतना सर। अच्छा। और उसमें सर ज़्यादा दूध की फैट मान लो, SNF मान लो, तो अच्छी आ रही है। अभी गर्मी के हिसाब से अच्छी आ रही है सर। गर्मी के हिसाब से भी अच्छी आ रही है ना, तो भाई ये है। अच्छा, गर्मियों में आपने पशुओं का दूध नहीं टूटे उसके लिए और अलग से क्या प्रबंध किए? उसके लिए सर हम 2 बार इसको, एक बार तो सफाई करते, जिससे पानी छिड़काव करते नीचे, तो ठंडा रहता है, और ऊपर फॉगर व्यवस्था कर रखी है और पंखे चल रहा है, ऊपर से वेंटिलेशन है तो हवा का आना जाना रहता है, तो उस हिसाब से गर्मी कम लगती है सर। गर्मी कम लगती है। और इनको नहलाते भी हो? हाँ, सुबह एक बार नहलाते हैं 10-11 बजे। 10-11 बजे सुबह नहला देते। अच्छा, इनका फीडिंग का टाइमिंग क्या रहता है इनकी? इनका सुबह 4 बजे और शाम का 4 बजे। सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे, एक फिक्स टाइम पे ही आप इनको फीडिंग करवाते हो। अगर टाइम अगर ऊपर नीचे किया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? इससे सर थोड़ा मिल्क पे असर पड़ेगा, मिल्क कम ज़्यादा निकलेगा सर। अच्छा, दूध कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दो। मेरा नाम राजकुमार पालीवाल है, गांव अन्या जोशी, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। अच्छा अच्छा, कितनी गाय अपने पास? अपने पास 9 गाय है सर, और हिपर और छोटे बड़े मिला के 17-18 पशु है सर। अच्छा, इनमें से दूध देने वाले कितने? अभी 7 मिल्किंग पे चल रही है सर। 7 मिल्किंग पे चल रही है। कितना लीटर दूध हो रहा है इनका? अभी एक टाइम का अपने 45 लीटर दूध हो रहा है सर। एक टाइम का 45 लीटर, दोनों टाइम का 90 लीटर के आसपास दूध हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले सर मेरे पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं सर फैक्ट्री में जॉब करी थी। उसके बाद जॉब छोड़ के फिर मैंने डेयरी फार्म में गया सर। पढ़ाई क्या कर रखी है आपने? MSc कर रखी सर मैथमेटिक्स में। MSc मैथमेटिक्स में। फैक्ट्री में जॉब लग गए थे, जॉब छोड़ के आप वापस डेयरी फार्म में?